Hello students and viewers, welcome to my Radiant Academic classes. I am B.L. Gupta. Welcome to all the students of class 10. Today students, I am going to teach you the character sketch of Horace Danby. A question of trust. ये आपका चैप्टर है और इसका वेरी इम्पोर्टेंट करेक्टर स्केच है। सभी बच्चे इस करेक्टर स्केच को अच्छी तरह से बार बार लिख करके प्रैक्टिस करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन दिस ईयर। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। बिफोर आई स्टार्ट माय करेक्टर स्केच of Horace Danby, I would like to say all the students that they should subscribe the channel and like the videos so that you will get upcoming videos. So let's start the Hindi explanation of this character. Horace Danby was a part-time thief. Horace Danby एक part-time thief था. He had a good reputation in the society. उसकी सोसाइटी में एक बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। He was about 50, वह 50 वर्ष के आसपास की एज का था और अनमैरिड था। He made locks and had two helpers. वह लॉक्स बनाता था और उसके 2 हेल्पर थे काम करने वाले। He robbed a safe every year to meet his love for expensive books. उसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वह हर साल एक सेफ लूटने का प्लान बनाता था। He covered his stealing under his profession of making locks. वह अपने इस व्यवसाय के पीछे अपनी इस चोरी को छुपा करके रखता था। कौन सी प्रोफेशन? लॉक बनाने का प्रोफेशन जो था। For 2 weeks Horace had studied the house of Sodover Grange. एक बार उसने 2 हफ्ते तक हॉरेस ने सोडोवर ग्रेंज के घर का निरीक्षण किया, उसकी जांच पड़ताल करता रहा। वो Who lived in London mostly, ज़्यादातर ये परिवार लंदन में रहता था। He broke into the house when he was trying to steal. He broke into the house. और वह उसके घर में घुस गया फिर मौका पा करके। When he was trying to steal the money, और जब वो सेफ में से पैसों को और ज्वेलरी को चुराने का प्रयास कर रहा था, he met a lady there. वहाँ उसकी मुलाकात एक महिला से होती है। She was very pretty there, who actually came to loot the jewelry. वास्तविकता तो ये थी कि वो लेडी भी उस ज्वेलरी को लूटने के लिए आई थी। He thought her the owner of the house. उसने उस महिला को उस घर की मालकिन समझा कि शायद ये मालकिन ही आ गई है और उसने मुझे पहचान लिया है। She threatened him saying that, उसने महिला ने हॉरेस डैनबी को ये धमकी दी कि ये कहते हुए कि she would telephone the police, कि वो अब पुलिस को टेलीफोन करके बुला लेगी और तुम्हें पकड़वा देगी। She told Horace that she had forgotten the numbers. उस महिला ने हॉरेस डैनबी को बताया कि वह इस सेफ का जो नंबर है, जो कीवर्ड्स होते हैं बाहर, उसको भूल गई है और उसका हस्बैंड यहाँ नहीं है। तो उसने she told her that forgotten the number to open the safe if he accept his proposal. अगर वो उसकी बात को मान लेगा तो she will not hand over him to the police. तो वह उसको पुलिस के हवाले नहीं करेगी। तो उसकी वो बातों में आ गया और लेटर डैनबी was arrested by the police. और वह उसके बातों में आ गया और वो लेडी वहाँ से सारा सामान लेकर के, ज्वेलरी लेकर के क्या है, वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। एक्चुअली she was also a thief. वह भी उसकी तरह ही एक सेफ को लूटने के लिए आई थी, लेकिन उसने उसको मालकिन समझा और उसके ट्रैप में वो फंस गया। बाद में क्या होता है, डैनबी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। तो जब पुलिस वाले पकड़ लेते हैं तो उनको भी वो बताता है कि वो तो उसकी मालकिन थी, लेकिन पुलिस बताती है कि वो मालकिन नहीं, वह भी एक चोर थी और वह तुम्हें फंसवा दी। बिकॉज हिज फिंगरप्रिंट वाज फाउंड, इसलिए पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया कि कमरे में हर जगह और सेफ पर उसके उंगलियों के निशान पाए गए थे। तो दिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर स्केच फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10th. यू हैव टू लाइक इट, यू हैव टू शेयर with all your friends और बार बार लिख करके प्रैक्टिस करें। This was my most important character sketch. Thanks for watching my video और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। Till then, goodbye to all the students और best wishes to all the students for the board examination.